और आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले की बात कर रहे हैं, जिसमें देश भर में सिविल और क्रिमिनल केसों पर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अपने ही एक फैसले को पलट दिया है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला पलटते हुए कहा है, निचली अदालतों या हाईकोर्ट द्वारा लगाया गया स्टे 6 महीने में खुद ब खुद यानी स्वतः खत्म नहीं होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि संवैधानिक अदालतों को आमतौर पर निचली अदालतों के लिए केस की सुनवाई और निपटारे के लिए टाइम फिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी अदालतों में लंबित मामलों का प्रारूप अलग होता है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में केस के निपटारे के लिए टाइमलाइन फिक्स करने का निर्देश देना चाहिए, साधारण तौर पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर देश के लाखों सिविल और क्रिमिनल केसों पर पड़ेगा। इस फैसले को समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। काफी अहम ये फैसला है और यहाँ पर सबसे पहले हम बता दें, हमारे साथ आशीष भार्गव हमारे सहयोगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम अहम केसेस पर नजर रखते हैं, वो हमारे साथ हैं। इसके अलावा जस्टिस सक्सेना हैं हमारे साथ, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इसके अलावा नितिन शर्मा, जो कि इस मामले में याचिका करता है, पिटीशन जिन्होंने लगाई थी, वो भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। आशीष, सबसे पहले आपके पास आएंगे। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, वो क्यों इतना अहम हो जाता है? उस फैसले के क्या अहम बिंदु है सभी लोगों के लिए जानना, नागरिकों के लिए जानना क्यों इतना जरूरी है? बताएं उसकी पूरी डिटेल पहले। जी देखिए, एक मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक फैसला दिया था और 3 जजेस का ये फैसला था और उनका ये कहना था, क्योंकि मामले जो है हाई कोर्ट में अपीलों में पेंडिंग हो जाते हैं, चाहे वो सिविल मामले हों, क्रिमिनल मामले हों, और फिर उनकी सुनवाई नहीं होती, तो ये अनिश्चित काल तक ये मामले स्टे पड़े रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जिन मामलों में अदालतों ने स्टे दे रखा है, वो स्टे अगर आगे सुनवाई नहीं हुई तो ऑटोमेटिक 6 महीने के बाद खत्म हो जाएगा और मामला दोबारा से निचली अदालत में शुरू हो जाएगा। तो इस फैसले से काफ़ी असर पड़ा। लाखों करोड़ केस हम देखते हैं निचली अदालतों में पेंडिंग है, चाहे वो सिविल केस हों, चाहे वो क्रिमिनल केस हों। इसको लेकर नितिन शर्मा, जो इलाहाबाद बार एसोसिएशन में हैं, वो पदाधिकारी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और मांग की गई थी कि इस फैसले पर फिर से विचार होना चाहिए, क्योंकि इस फैसले ने बहुत ज़्यादा पेंडेंसी भी बढ़ाई है और जो मुकदमेबाजी है उसको और कम करने की बजाय और ज़्यादा कर दिया है। ऑटोमेटिक 6 महीने के बाद एप्लीकेशन लगनी शुरू हो गई थथी। जो ट्रायल रुके हुए थे, जो केस रुके हुए थे, वो अचानक शुरू हुए, फिर वो हाई कोर्ट गए, ऊपर गए, तो एक ऐसी स्थिति हो गई थी जिसमें जिसको रोका जाना बहुत ज़रूरी था। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों का संविधान पीठ इस मामले पर बैठा और उसने इस पर विचार करना शुरू किया। और एक बड़ा फैसला इस मामले में आया जब सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के फैसले को पलट दिया और कहा कि ऑटोमेटिक स्टे खत्म नहीं होगा जब तक कि अदालतें जो हैं वो इस मामले में स्टे ना हटाए और आगे की कार्रवाई ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया, क्योंकि हमने देखा बहुत सारे मामलों में हाई कोर्ट, हमने देखा ज्ञानवापी मामले में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया कि ट्रायल कोर्ट में जो निचली अदालत में जिला कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो 6 महीने में पूरा हो, तो एक टाइमलाइन फिक्स की गई। तो इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है, गंभीर रुख अपनाया और कहा है कि अदालतों को सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही ऐसे आदेश देने चाहिए, क्योंकि जो निचली अदालतें हैं वो सबसे सही है। संबंधित अदालतें जो हैं उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता होता है कि ज़मीन पर हकीकत क्या है, कौन से केस प्रायोरिटी पे लेने चाहिए, प्राथमिकता से लेने चाहिए, इसलिए ये चीज़ उन पर छोड़ देनी चाहिए कि कौन सा केस कितनी टाइमलाइन में खत्म हो। तो अदालतों को रेस्ट्रेन भी किया है कि सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही एक टाइमलाइन फिक्स की जाए। तो इसके बहुत गंभीर मायने हैं। हम लोग, अगर आम लोग जो अदालतों के चक्कर काटते हैं, अदालतों में जाते हैं, वो एक महत्वपूर्ण ये फैसला है। और जस्टिस सुधीर सक्सेना और नितिन शर्मा जो हैं, क्योंकि दोनों इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़े हुए हैं और सबसे ज़्यादा जो पेंडेंसी जया होती है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही होती है, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनको खासतौर पर सिविल 30-30, 40-40 साल वो पेंडिंग रहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट और वहाँ पर सबसे ज़्यादा पेंडेंसी रहती है। तो एक बड़ा फैसला है जिसका असर भी दूरगामी होगा पूरे देश भर के सिविल और क्रिमिनल केसेस में। जी बिल्कुल, दूरगामी असर होगा। उस असर को हम जस्टिस सुधीर सक्सेना से समझेंगे, लेकिन पहले नितिन शर्मा आपसे समझना चाह रहे हैं, आपने क्योंकि पिटीशन फाइल की थी, उस पिटीशन में क्या आपने अपना पक्ष यहाँ पर पिटीशन में रखा था?
नमस्कार। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तीन न्यायमूर्ति लोगों ने मुकदमा सुनते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को प्रभावित पक्षकार माना था। उसको सुनवाई करते वक्त हमें राइट टू अपील दी थी सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। उस राइट टू अपील सर्टिफिकेट ऑफ अपील के तहत हम लोगों ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया था। हम लोगों ने ये मुद्दा रखा था, जो मेन था कि ऑटोमेटिक 6 महीने में जो स्टे वेकेट हो जाता है, उससे वादकारियों को भी दिक्कत हो रही थी, वकीलों को भी दिक्कत हो रही थी, और सबसे ज्यादा जो था वो कोर्ट के ऊपर भी प्रेशर आ रहा था, ऑनरेबल कोर्ट्स के ऊपर भी प्रेशर आ रहा था, चाहे वो लोअर कोर्ट हो चाहे ऑनरेबल हाई कोर्ट। एक दिक्कत ये भी थी कि मेरिट पे मुकदमे नहीं सुनवाई हो रही थी। किसी केस में अगर स्टे ऑर्डर पास हुआ, 6 महीने के तक प्रतिवादी इंतजार करता था कि हम जवाब नहीं लगाएंगे, 6 महीने बाद मुकदमा जो है अपने आप चालू हो जाएगा और आदमी अरेस्ट हो जाएगा या उसके खिलाफ कोई ऑर्डर पास हो जाएगा। तो ये सारे मुद्दों को रखते हुए हम लोगों ने बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक हम लोगों ने अपील फाइल की। उसमें ये सारे मुद्दे उठाए, ये चीजें रखी कि ये चीज एक ऐसा प्रभाव कर रही है, ये मुकदमा इस तरीके से प्रभावित कर रहा है जिससे मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन तो बढ़ ही रहा है, उसके साथ साथ वादकारियों के साथ अन्याय भी हो रहा है। बहुत से वादकारियों का जिनका मुकदमा मेरिट पे तय होना चाहिए था, वो मेरिट पे नहीं तय हो पा रहा था। जी जी बिल्कुल। और यहाँ पर मेरिट की बात भी आपने अहम तरीके से समझाई। जस्टिस सक्सेना, यहाँ पर हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप एग्जाम्पल के जरिए उदाहरण देकर ये समझाएं कि सरल तरीके से कि इस फैसले का असर अब जो कि 2018 के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलट दिया है शुक्रवार को, उसका असर आप किस तरह से देखेंगे आने वाले वक्त में? थैंक यू। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए हमेशा कॉज ऑफ कंसर्न रहा है कि ट्रायल कोर्ट्स में केसेस डिसाइड नहीं हो रहे हैं और पेंडेंसी बहुत लंबी लंबी चल रही है। लिटिगेंट्स, एक्यूज पर्सन खास तौर से हर डेट को जाते हैं और उन्हें डेट मिलती है, तो ये हमेशा कोर्ट को इसने परेशान किया। सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले भी कोशिश की थी, AR अंतुल्य का केस था, फिर कॉमन कॉज का था। अल्टीमेटली उन्होंने ये पाया कि ये हम किसी केस की एज फिक्स नहीं कर सकते। अब नई प्रॉब्लम शुरू हुई इलाहाबाद हाईकोर्ट में पर्टिकुलरली, तो ये हुई कि जैसे किसी केस में यहाँ प्रोसीडिंग स्टे हो गई, ट्रायल स्टे हो गया सिविल सूट का या क्रिमिनल केस का। अब यहाँ इतना ज्यादा पेंडेंसी है कि उसका वेकेशन का या दोबारा फाइनल सुनवाई का नंबर नहीं आया। एज ए रिजल्ट वहाँ बरसों ट्रायल स्टे, मर्डर केस के ट्रायल स्टे बढ़े रहे। तो दिस अगेन लेड टू कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द सुप्रीम कोर्ट। तो उसी कंसर्न वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने ये 3 जज ने फैसला दिया था, आदर्श गोयल साहब की बेंच ने, और कहा था कि स्टे ऑटोमेटिक वैकेट हो जाएंगे। लेकिन इसका रिजल्ट उल्टा रहा। हुआ ये कि कोर्ट्स ने, इनका पर्पज ये था कि शायद जहां प्रोसीडिंग्स स्टे हैं उनमें वैकेट कर दें, लेकिन ट्रायल कोर्ट्स ने क्या किया कि वहां 6 महीने बाद वारंट इशू करने शुरू कर दिया। इन केसों में यहाँ स्टे वेकेशन की नौबत आ नहीं पा रही है, उधर वारंट शुरू हो गए, लोग जेल चले गए। मैं बताऊं कि फर्रुखाबाद का एक केस था, वहां ऑलरेडी प्रोसीडिंग 482 में स्टे थी और उसके बाद 6 महीने बाद मजिस्ट्रेट ने वारंट किया, जेल चला गया और उसकी हियरिंग केस की साल भर बाद हो पाई, तो अननेसेसरी साल भर लड़का जेल में रहा। तो रिजल्ट रहा, तो इसने नलितवादी लेटर ऑफ रिसेंटमेंट और स्टे वेकेशन एप्लीकेशन जो पढ़ती थी उनमें कोर्ट ऑर्डर करती लिस्ट प्रीवियस पेपर्स, वो कभी उनके भी नंबर नहीं आ पाए, कभी स्टे बढ़ाने की स्टेज ही नहीं आ पाई। कोर्ट से फीलिंग हेल्पलेस, इतना ज्यादा पेंडेंसी है, तो इससे मल्टीप्लिसिटी बढ़ी, क्लाइंट्स जेल चले गए और इसका इम्पैक्ट उल्टा हुआ। देन बार एसोसिएशन इसको मैटर को ले किया, 136 में सर्टिफिकेट लिया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए। एंड नीतीश शर्मा सेक्रेटरी ऑफ द बार एसोसिएशन एंड ही इज ए वेरी ब्राइट एडवोकेट, उनके फादर भी बार के सेक्रेटरी थे, मेरे फ्रेंड थे। तो इन्होंने सही टाइम पे कॉज लिया एंड आई एम हैप्पी जस्टिस ओका टू गेट अपॉन हिमसेल्फ एंड जस्टिस पंकज मित्तल, दोनों के जजमेंट से इन्होंने कहा कि ठीक है, यू कैन नॉट फिक्स द एज बिकॉज हर कोर्ट की पोजीशन अलग अलग है। उत्तरांचल में बहुत कम केस हैं, यूपी में इतने केस हैं कि आप चाह के भी 100 जज करेंगे। रविशंकर प्रसाद ने कहा 3 साल लगेंगे पूरा डिस्पोजल करने में। 18 की अपील चल रही है जिनको सजा हुई है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ करना आता। बैंड एड जो सोल्यूशन है दे विल नॉट हेल्प। तो इसमें फिर ट्रायल कोर्ट्स ने भी बड़ा इसको मिस इंटरप्रेट किया, तो जजमेंट ना राइट टाइम सही टाइम पे आया। हालांकि ये प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी कि ऐसे केसों में आगे कैसे बढ़े, क्योंकि ट्रायल कोर्ट्स में चार्ज फ्रेम होगा, ये बीच की इंटरलॉकटरी स्टेज पे स्टे होते ही हैं, उनके नंबर नहीं आने। तो रियल प्रॉब्लम तो पेंडेंसी ऑफ केसेस एंड शॉर्टेज ऑफ जजेस ही है, एंड जजेस शुड बी एफिशिएंट जज मानला। लेकिन इससे बहुत ज्यादा लॉयर्स का रिगार्ड्स और लिटिगेंट्स रिगार्ड्स तो खत्म किया जजमेंट से, इतनी हेल्प मिली है, कम से कम अननेसेसरी लोगों को जेल नहीं आना पड़ेगा। और देखिए 263 में भी प्रॉब्लम था और दैट वाज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, उसमें तो ये था कि ऑटोमेटिक स्टे हो जाएगा, लेकिन कोर्ट्स ने पाया कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि लिस्ट ही नहीं हो पाएगा केस पर। तो इस मैंडेटरी प्रोविजन को भी उन्होंने डायरेक्टरी माना। तो
हर कई इंस्टीट्यूट में एज फिक्स करते हैं कि 3 महीने एप्लीकेशन तय हो जाएगी, रेंट कंट्रोल एक्ट है 140 में, लेकिन बिल्कुल ऐसा जस्टिस पॉसिबल सक्सेना नहीं जी, हो पाता यहाँ है। बिल्कुल यहाँ पर आशीष आपसे भी हम ये समझना चाहेंगे, क्योंकि आप कोर्ट को बहुत करीब से समझते हैं, हर केसेस पे नजर रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में खासतौर से यहाँ पर जो निचली अदालतों को जो स्टिपुलेटेड टाइम दिया जाता था, माना जा रहा था एक उनकी आज़ादी के लिए कहीं ना कहीं एक खलल था, उनको अपनी प्रायोरिटी खुद से तय कर लेनी चाहिए, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज से जो निचली अदालतें हैं वो ज़्यादा अच्छे से वाकिफ है बजाय कि ऊपरी अदालतों के। इसलिए जो ये 2018 के फैसले को लेकर जो अहम दूसरा पहलू भी आया है इस कोर्ट का, तो वो काफ़ी अहम हो जाता है। आपसे समझना चाह रहे हैं इसमें आप ये समझाएं आशीष, क्योंकि केसेस जो हैं बहुत लंबे सालों साल चलते हैं, ऐसे में अगर जब टाइम लिमिटेड नहीं होगा, वो एक आज़ादी पूरी तरह निचली अदालतों को होगी, तो कहीं ना कहीं जो लंबित फैसले हैं वो और ज़्यादा लंबित नहीं रहेंगे। इसको आप उस पहलू पे थोड़ा रोशनी डालें। जी देखिए, यहाँ पर हम देखें तो भारत का संविधान ही अधिकार देता है हर व्यक्ति को कि उसके समय पर न्याय मिलना चाहिए, और ये एक नियम भी है और ये कानून भी है। लेकिन हमें अपने देश की अदालतों की जो स्थिति है उसको समझना चाहिए। आज भी चीफ जस्टिस और 3 वरिष्ठ जज जो हैं वो गुजरात के कच्छ में हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जज यानी जिला जजों की एक कॉन्फ्रेंस जिसमें 250 जिलों से जज आए हैं और देश भर के जिला जजों को जोड़ा गया है वर्चुअली। यही समस्या वो जानना चाहते हैं। वो बता रहे हैं कि कंप्यूटर्स की दिक्कत है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जजेस की दिक्कत है, ये बहुत सारी व्यवहारिक दिक्कतें हैं जो हमेशा से भारतीय न्यायपालिका में बनी रहती हैं। इसको समाधान जब तक नहीं होगा, ये सारा सिस्टम आप सिर्फ आदेश देते रहिए। हमने देखा कि MP MLA के लिए स्पेशल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बनाई और ये एक प्रावधान था कि 1 साल में ट्रायल पूरे होंगे, लेकिन एक साल में कोई ट्रायल पूरा नहीं होता। हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए, पिछले दिनों एक बहुत बड़ा केस पिछले साल आया था, लखीमपुर खीरी केस, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को आरोपी बनाया गया था और किसानों को भी गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उनके साथी को पीट कर मार डाला गया था। उसमें याचिकाकर्ता लगातार ये मांग कर रहे थे कि समयबद्ध तरीके से ट्रायल होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने एक अलग व्यू लिया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ बैठकर डिसाइड नहीं कर सकते कि वहाँ पर ज़मीनी हकीकत क्या है। ट्रायल कोर्ट, निचली अदालत बेस्ट जज है अपने मामले को सुनने के लिए। उन्होंने उनको नोटिस जारी किया था, ट्रायल कोर्ट से पूरा समय मांगा था और लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के मन में ये है कि निचली अदालत पहले से ही बोझ के तले दबी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी तकनीकी समस्याएं हैं, बहुत सारी संसाधन को लेकर समस्याएं हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि वो स्टाफ की कमी, तमाम दिक्कतें हैं और केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये डिसीजन दिया है कि निचली अदालतों पर अपना बोझ नहीं देना चाहिए और उनको ये मौका देना चाहिए कि प्रायोरिटी खुद तय करें कि प्राथमिकता के लिए उन पर क्यों अधिकार है। क्योंकि एक गंभीर केस, एक बड़ा केस होने का मतलब ये नहीं है कि देश का एक नागरिक जो अपने छोटे से केस के लिए किसी निचली अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, उसको समय पर न्याय देने से महरूम कर दिया जाए। तो एक बहुत बड़ा ये जजमेंट है, जरूर जमीनी स्तर तक इसका असर पहुंचेगा। जी बिल्कुल। यहाँ नितिन ये बताएं, यहाँ पर कोर्ट ने ये भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि विशेष परिस्थितियों में टाइमलाइन फिक्स किया जा सकता है। वो विशेष परिस्थितियां यहाँ क्या होंगी? में कोई एक स्पेसिफिक जैसे रिपोर्ट मांगी गई, कोई डिमोलिशन का मैटर है, या फॉर एग्जांपल कहीं पे किसी को कैपिटल पनिशमेंट हुई है या किसी को कोई ऐसा ऑर्डर पास हुआ है जो एक टाइम बाउंड है, जिसमें किसी का ऑक्शन हो रहा है 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर, तो उसमें वो टाइम बाउंड कर सकते हैं कि भाई 6 दिन का, आप 10 दिन का आपने स्टे दे दिया, उस प्रतिवादी से जवाब मांग लिया, सरकार से जवाब मांग लिया और उससे जल्द उसे मेरिट पे तय कर दिया गया, जिससे कि वो जो निर्णय है जिसका प्रभाव और भी लोगों पे पड़ सकता है, जस्ट ना कि जस्ट वादी प्रतिवादी के ऊपर, उस निर्णय को, वो ऑर्डर को जल्द से जल्द पास कर सके, मेरिट पे सुनवाई हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट बात इस जजमेंट में ये जरूर कही, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एक इंटरिम ऑर्डर जो है, एक स्टे ऑर्डर जो है, वो एक जुडिशियल ऑर्डर है। वो जुडिशियल ऑर्डर एक जुडिशियल ऑर्डर से ही या तो पलटा जा सकता है, या खत्म किया जा सकता है, या चेंज किया जा सकता है। ये नहीं हो सकता कि 6 महीने में वो अपने आप खत्म हो। किसी प्रतिवादी ने स्टे वेकेशन एप्लीकेशन लगाई है, वो स्टे वेकेशन एप्लीकेशन वो जल्द से जल्द सुनवाई हो, उस पर सुनवाई हो कि मेरिट पे मुकदमे पे, स्टे एप्लीकेशन पे सुनवाई हो, स्टे वेकेशन एप्लीकेशन पे सुनवाई हो। जी
बिल्कुल। तो यहाँ पर ये चर्चा जो है, हमने इन पहलुओं को समझने की कोशिश की कि जो शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें कि 2018 के अपने ही फैसले को पलट दिया है और ये कहा है कि जो अभी तक जो 6 महीने तक का जो स्टे होता था वो खुद ब खुद जो है अब खत्म नहीं हो जाएगा, यानी स्वतः समाप्त या रद्द नहीं हो जाएगा। ये बात हमने देखी। इसके अलावा जो निचली अदालतें हैं उनको जो एक स्टिपुलेटेड, एक तयशुदा वक्त दे दिया जाता था कि वो इतने वक्त में अपने केसेस को निपटाएं, उस पर भी एक कहीं ना कहीं एक रोक यहाँ पर लग गई है। अब आज़ाद होगी वो तमाम अदालतें, निचली अदालतें भी, कि वो प्रायोरिटी अपनी खुद तय करेंगी और उसके बाद ही वो किस केस को कितना वक्त दिया जाना है तय करेंगी।